बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ और एक खट्टी मीठी सी चटनी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो ये लें जी, आज का सब्ज़ी बनी हुई थी तो किसी का खाने का मूड नहीं हो रहा था, मगर मैंने ऐसी चटनी बनाई कि सभी खाने की तरफ दौड़ पड़े और खाना भी खाया प्रॉपर पेट भर के। और सच में ये इतनी मज़े की चटनी बनी कि मैं जो थोड़ा लेट खाना खाती हूँ, मैंने भी जल्दी खा लिया कि नहीं भई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं भी पेट भर के खाना खाया। और ये आपको पता है, ये सारी इतनी हेल्दी चीज़ें होती हैं और आराम से खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको चटनी ना मुश्किल होती है, ये 5 मिनट में बन जाती है। और ये इतनी मज़े की और इतनी अच्छी होती है, मतलब इफ़ेक्टिव होती है हमारे लिए, तो हमें इसे अपनी रूटीन में यूज़ करना चाहिए। मैं तो डिफ़रेंट किस्म की बनाती रहती हूँ, मगर आज मैंने थोड़ी-सी और डिफ़रेंट बनाई, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और थोड़ा से पॉइंट चेंज करने से चीज़ इतनी मज़े की बन जाती है कि हम खुद ही सम टाइम हैरान रह जाते हैं। तो ये लीजिए, मैंने ये पुदीने को पत्ते तोड़ के अलग कर लिए है। उसकी डंडियाँ थोड़ी मोटी होती हैं, तो इसलिए वो हमें बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। और ये जो धनिये की थोड़ी बारीक होती हैं, ये चटनी में डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं खाली पत्ते ही डाल लें। तो मैं जब चटनी बनाती हूँ तो मैं उसको डंडियों समेत ही लेती हूँ, बस ऊपर से जो ज़रा मोटी होती हैं वो तोड़ देती हूँ। तो इतनी चटनी के लिए 3 सब्ज़ मिर्चें मैं लूँगी। आपने मकदार यहीं रखनी है ताकि चीज़ें अच्छी बने। ये छोटे-छोटे 2 पीस अदरक के लिए हैं, 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं। ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। एक तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और दूसरी इनका एक अपना ही बहुत प्यारा-सा टेस्ट होता है। बड़ा ऐसे भीना-भीना सा जो रूह को मुअत्तर कर दे, वो टेस्ट होता है। चटनी में तो ख़ास तौर पे इसका कोई साथ है। ये लीजिए, अब मैं अच्छी तरह से धो लाई हूँ पुदीना, धनिया, लहसुन के जवे, अदरक और 3 सब्ज़ मिर्चें। ये लीजिए, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो गया। और यही वो प्रोसीजर है जिसके करने से चटनी बहुत मज़े की बनी है। आप लोग भी ये ज़रूर करिएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई सीख है, सिलाई है, उसमें कर लें, नहीं है तो मेरी तरह नाइफ़ में ही डाल के कर लें। नाइफ़ में थोड़ा-सा, मेरे एक बार तो टमाटर मेरे हाथ से निकल गया था, मगर मैंने उसको काबू कर लिया। हो सकता है आपके हाथ से भी निकल जाए, तो इससे बचने के लिए आप कोई ना सिलाई यूज़ कर लें। ठीक है, किचन में इस तरह की चीज़ें तो पड़ी ही होती हैं। तो ये देखें, ये दोनों टमाटर सिक गए हैं। अब इसी प्रोसीजर को हम प्याज के साथ भी करेंगे और यकीन माने कि इतना सा हम चेंजिंग के साथ चीज़ वाक़ई इतनी मज़े की बनती है। टमाटर की लुक तो क्या, टेस्ट, खुशबू ही बिल्कुल चेंज हो गई थी इतना सा करने से। और इसी यही हाल प्याज का था। तो माशाल्लाह से ये मैंने 5-6 मिनट में बनाई और यही टाइम लगा, मैंने कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं किया। और अगर हम 5-6 मिनट अपने घरवालों को दे के कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा-सा साथ कर लें, तो खाना भी अच्छा लगता है और सब खुश भी होते हैं, क्योंकि यही हाल आज मेरी फैमिली के साथ हुआ। और बच्चे भी स्कूल से आए तो उन्होंने भी फिर आराम से खाना खा लिया कि मम्मा, ये मतलब इस चटनी की वजह से हम खाना खा रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। और जब मैं टमाटर छील रही ना, इसकी इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही और मैं हैरान हो रही कि मैंने सिर्फ 1 मिनट लगा होगा इनको सेकने में, और इतना सा ही करने से टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, खुशबू चेंज हो गई और अंदर से बड़े वो नरम-नरम से हो गए। तो यही इसी तरह से सेम हमने प्याज का छिलका भी उतार लेना है। अब मेरी बातों पर ही ध्यान ना देना, वो भी देखना मैं क्या कर रही हूँ। और ये मेरा सामान थोड़ा था, इसलिए प्याज मैं इसमें पूरा ऐड नहीं करूँगी, हाफ़ करूँगी। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये लीजिए, मेरे 70s का चॉपर आ गया, जिसकी शक्ल थोड़ी ओल्ड हो गई है, काम बेस्ट है, इसलिए आपने इसको बात बिल्कुल नहीं करनी, इसकी शक्ल को इग्नोर करना है। तो आपको पता है मेरे पास दूसरा भी है, मगर मुझे इसमें करके मज़ा आता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ना इसमें सारी चीज़ें डाल दी चॉपर में। चॉपर के अंदर जब सारी चीज़ें डाल दी, तो फिर अभी चलाने से पहले इसको, अभी मैंने ना टमाटर का सोच रही कि टमाटर का क्या किया जाए, टमाटर को भी डाला जाए, तो मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि टमाटर बहुत ज़्यादा ना मैश किए हुए ना हमें अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए पहले मैंने ना सिर्फ़ ये सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और ये पुदीना वग़ैरह किया, उसको चॉपर को 2 मिनट के लिए चलाया। तो उसके बाद जी ये ले टमाटर की बारी आ गई है। तो क्योंकि टमाटर आपको पता है पानी छोड़ देता है ना, और मेरा ये चॉपर ऐसा है कि ये बाउल वाला नहीं है, इसके नीचे मोटर में जाने का डर होता है पानी का, तो मैं फिर बाद में डाला। तो ये लीजिए, अब 1 चम्मच हमने, पूरा 1 चम्मच ज़ीरे का डालना है। और साथ ही हमने हस्बे ज़रूरत इसमें हमने नमक डालना है, जितनी भी हमें ज़रूरत है, ठीक है? और कोई थर्ड हमने इसमें कोई मसाला, कोई स्पाइस और नहीं डालना। ये ले जी, बस 1 सेकंड को मैंने चलाया और वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी चटनी बन गई, इतनी अच्छी चटनी बन गई। यही तो इस चॉपर की ख़ास बात है, तो इसलिए इसको नहीं कुछ कहना।
तो ये लीजिए जो मेरी चटनी रेडी हो गई है, मेरी नहीं बल्कि पुदीने, धनिये, टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। और ये चटनी अगर आपने भी बनाई ना तो आप सेम तरीके से बनाना, मतलब इसमें ज़ीरा, लहसुन, अदरक मस्ट डालना और टमाटर और प्याज़ को इसी तरीके से आपने करके डालना है। और अगर आप इसी तरीके से बनाएँगी जो आप चटनी पहले बनाती रही हैं, तो आपको वाक़ई में इसका टेस्ट बिल्कुल डिफ़रेंट लगेगा। तो ये लीजिए अब सम टाइम मुझे फिर मैसेज आते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है। आपके पास घर में कोई भी जैम की खाली बोतल पड़ी होती है या कोई भी जार पड़ा होता है, तो कोशिश करें आप इसको अगर शीशे के जार में स्टोर करेंगे ना तो ये बड़े आराम से 8 दिन निकाल जाती है। मगर मेरी तो अभी थोड़ी बनी है ना, मगर मैं आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए इसको, ये मेरे पास भी एक जैम का खाली जार था, तो मैं उसमें डाल रही हूँ। तो ये तो माशाल्लाह हमारी तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जानी है, मगर 8 दिन आराम से निकल जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। फ्रिज में रखें, बाहर ना रखें, ठीक है? ये लीजिए बस इस तरह से जार में डालें और इसको स्टोर करें। तो अगर अब मेरा तो टाइम हो गया खाना खाने का और अब आपने भी चटनी बनानी है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी चटनी की अच्छी लगी है, रेसिपी क्या है, एक छोटा-सा व्लॉग है। अगर अच्छा लगा तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।